सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश, जो कि आपका 7वां पेपर होता है, लास्ट पेपर होता है और ये 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और फ्रेंड्स, मैं अगर आप सभी को कहूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर 100% तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने लिखा है डू रिमेंबर दिस, यानी आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भले ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे, इसको याद करना है तो करना है। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश। देन इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। यानी सबसे पहले तो देखिए, मैं आप सभी को ये नहीं कहूँगी कि आप इसका हिंदी जानने का प्रयास करें, क्योंकि आप यहाँ पे जब आप हिंदी के बारे में जानने या इसका अर्थ निकालने लगेंगे फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा, इससे आपको इंग्लिश याद नहीं होगा। अगर आपको, क्योंकि आप सभी को पता है डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखना होगा, समझना होगा। क्योंकि अगर आप जब हिंदी में जाने लगेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको हिंदी याद आएगा और इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं आएगा, फिर लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप तो ये समझ लेंगे कि हिंदी में हाँ ये क्या पूछ रहा है, जब लिखने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे तो क्या पता आप याद कर लेंगे। यहाँ कह रहे हैं राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश, यानी भाषा सीखने में एक सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, देन इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच मतलब क्या होता है, मौखिक दृष्टिकोण, जो कि एक क्या है, सिद्धांत है। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, तो दोनों होता है। तो यहाँ पे केवल और केवल एक पूछा है, राइट द वन प्रिंसिपल, तो इसलिए आप लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। अगर दोनों पूछा होता तो आप लिख सकते हैं ओरल अप्रोच, एंड यहाँ पे आपका जो हो जाता वो होता यहाँ पे ओरल और राइटिंग अप्रोच या लिखित दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन या आप कह सकते हो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका टीचिंग रीडिंग है, यानी जो आपका पढ़ने का तरीका है, ये क्या है, किस तरीके से, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, ये कौन सा विधि है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग: द अल्फ़ाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड। यानी आप कह सकते हो वर्णमाला विधि, ध्वनि विधि, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि। तो ये टीचिंग रीडिंग के तरीके हैं। ठीक है, किसको आप फॉलो कर सकते हो, क्या ऐसे तरीके हैं जिसको अपना कर आप बहुत ही अच्छे से जो टीचिंग यानी पढ़ने के जो भी तरीके हैं, आप किस तरीके इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्हाट इज़ स्टोरी मेथड। In this method, a simple story is taken which is interesting and dealing with connected with the child's everyday life। यानी यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज स्टोरी मेथड। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज स्टोरी मेथड, यानी जो स्टोरी मेथड है वो है क्या। यहाँ पे हो जाएगा इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन, यानी इस विधि में एक साधारण स्टोरी को लिया जाता है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, यानी जो आनंददायक हो, जिसमें इंटरेस्ट लिया जा सके। ठीक है, और ये पहले से ही डीलिंग कर लिया जाता है कि जो भी स्टोरी है हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो व्हाट इज स्टोरी मेथड, देन इसका आंसर होगा इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन which is interesting and dealing with connected with the child's everyday life। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि डिफाइन द डिफिनीशन ऑफ अप्रोच। अप्रोच का डिफिनीशन क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देन इसका चलिए डिफिनीशन जानते हैं। एंथोनी डिफाइंस अप्रोच इज दिस वर्ड्स, यानी जो एंथोनी है, ठीक है, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था कि रेमेंट हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, एमजी यानी महात्मा गांधी हो गए, वो भी अपने अनुसार कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं। उसी प्रकार से अप्रोच यानी दृष्टिकोण का क्या परिभाषा है, इस पर अपना मत एंथोनी जी ने डिफाइन किया है अप्रोच के बारे में। इन्होंने बोला है इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू
or philosophy or an assumption which one believes but cannot necessarily prove। यानी यहाँ पे जो इन्होंने बताया है दृष्टिकोण, अप्रोच, यानी आपने सिंपल अगर हम लैंग्वेज में कहें तो हर एक व्यक्ति में जो उनका अप्रोच होता है, दृष्टिकोण होता है, वो सेम नहीं होता है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो एंथोनी जी ने अपने शब्दों में कहा है कि दृष्टिकोण या दार्शनिक एक ऐसी धारणा है जो इसको मानता तो है लेकिन उसको साबित नहीं कर पाता। ठीक है, यानी अप्रोच, अजम्पशन, कोई भी अजम्पशन होता है उस पर कोई भी व्यक्ति बिलीव तो कर लेता है लोग, लेकिन आप कह सकते हो कि उसको प्रूव नहीं कर पाता है। तो ये एंथोनी डिफाइंस किया है अप्रोच के बारे में कि इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू और फिलोसफी और एन अजम्पशन विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव। अगला देखिए प्रश्न है कि व्हाट इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, व्याकरण विधि क्या है। दिस मेथड एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड नेग्लेक्ट्स ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन विधि है ये है क्या, तो यह वह विधि है जो कि पढ़ने के महत्व को, यानी रीडिंग, ठीक है, जो रीडिंग है सबसे ज़्यादा क्या करती है, इसी को फोकस करती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बोलना, सुनना, इसको नेगलेक्ट कर देती है। दिस मेथड एम्फसाइजेस, देखिए याद करने का तरीका है, आप याद कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल पूछा जाए व्हाट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आप लिखेंगे दिस मेथड एम्फसाइजेस, या आप जरूरी नहीं है एम्फसाइजेस लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे दिस मेथड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, ठीक है, एंड नेगलेक्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो ये इतने शॉर्ट अगर आप खुद से अगर बना के भी लिखते हो ना, मतलब सही होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप खुद से बना कर लिखें, मतलब आप इतना भी लिख देते हो दिस मेथड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड नेगलेक्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो समझ में आ जाएगा और आप सभी को 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये पढ़ने पे ज़्यादा बल देता है, बोलने और सुनने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ बाइलिंगुअल मेथड, यानी द्विभाषी विधि क्या है। इसका आंसर हो जाएगा इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये भी समझ में आ गया होगा। नाम से ही पता चलता है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या है, इसमें 2 भाषाओं का यूज़ किया जाता है, यानी आपको अगर सेकंड लैंग्वेज सीखना है तो आप 2 भाषा का यूज़ कर सकते हो। एक तो आप जो भी आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर आप सीख रहे हो तो आप मदर टंग में उसका यूज़ करके, और जो टीचर है उसको बताता है और तब भी उसको प्रॉब्लम आती है तो तुरंत वो क्या करता है कि वैसा ही ऑब्जेक्ट, अगर वो कॉपी के बारे में पढ़ा रहा है तो क्या करेगा, कॉपी आपके सामने दिखाएगा। बुक के बारे में पढ़ा रहा है, फ़ोन के बारे में पढ़ा रहा है तो वो फ़ोन दिखाएगा। यानी यहाँ पे कह रहा है इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग। यानी इस विधि में जो टीचर होता है वो क्या करता है, जितने भी इंग्लिश के अर्थ होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, जितने भी पैटर्न्स होते हैं, उनको क्या करता है वो स्टूडेंट्स के मातृभाषा में, मदर टंग में प्रोवाइड करता है, थस हेल्पिंग, ताकि जो भी पीपल्स हैं उनको सहायता मिल सके। और इमीडिएटली, यानी अगर तभी भी उनको अगर समझ में नहीं आता है तो जल्द से जल्द वो क्या करता है, उसी टाइप, यानी रिकॉल द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, यानी जैसा सिचुएशन होता है, जैसी परिस्थिति होती है, उसी प्रकार का ऑब्जेक्ट उनको इमीडिएटली प्रोवाइड करता है, ताकि उनको जो भी किसी भी वर्ड्स का जो मीनिंग है आसानी के साथ क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। तो आई होप ये याद हो गया होगा। व्हाट इज़ द बाइलिंगुअल मेथड, इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। Clear?
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ प्रश्न है, एक्सप्लेन वन मेरिट ऑफ बायलिंगुअल मेथड, यानी जो बायलिंगुअल मेथड है इसका एक मेरिट बताइए। एक होता है मेरिट, एक होता है डीमेरिट। मेरिट मतलब होता है इसका गुण और डीमेरिट होता है इसका अवगुण। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी एक व्यक्ति में आप ये नहीं कह सकते हो सर्वगुण संपन्न है, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। या आप कह सकते हो एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई 100% होती है। ठीक है, तो आप 100% किसी भी चीज़ को प्योर नहीं कह सकते हो, उसमें 1% कुछ न कुछ गलत जरूर रह जाता है। तो यहाँ पे केवल और केवल वन मेरिट पूछा है। बायलिंगुअल मेथड एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी जो आपका बायलिंगुअल मेथड है ये चारों पे फोकस करता है। ठीक है, लिसनिंग पे भी करता है, स्पीकिंग पर भी करता है, रीडिंग पर भी करता है, राइटिंग पर भी करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेथड अप्रोच की सेपरेटली वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, यानी जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है इसका एक एडवांटेज, या आप कह सकते हो मेरिट भी कह सकते हो या एडवांटेज भी कह सकते हो। तो इसका हो जाएगा द मेथड्स असाइंस एन इम्पोर्टेंट प्लेस इनटू रीडिंग स्किल, यानी जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड है ये पढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है। 9वां प्रश्न है डिफाइन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ फॉर टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज। आप सिंपल कह सकते हो कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है यह क्या है, एक फॉरेन यानी एक विदेशी भाषा है, और या आप कह सकते हो आधुनिक स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, थ्रू कन्वर्जेशन, डिस्कशन or reading in the language itself without the use of pupils language, without translation एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर। यानी यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो डायरेक्ट मेथड है यह क्या है, एक विदेशी एक मॉडर्न लैंग्वेज है जिसमें हम जब भी अनुवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं, यानी जो लैंग्वेज रहता है उसी के अनुसार करते हैं, हम किसी भी मदर टंग में उसका अनुवाद नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें जो ग्रामर है बहुत ज़्यादा हम फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम ग्रामर का भी यूज़ नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में जितनी ग्रामर की या जितना सेंटेंस के लिए जो भी ग्रामर उचित है उतना ही प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट आज का प्रश्न है व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, देन इसका आंसर होगा द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट, यहाँ पे जो हो जाएगा into learning। ठीक है, into learning of a foreign language mastery of structure is important। ठीक है, ये नहीं होगा इम्पोर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को स्ट्रक्चर अप्रोच बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, एक स्ट्रक्चर है, यानी हम किसी भी वर्ड्स का इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि उससे कुछ अर्थ निकल सके। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर अप्रोच। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जितने भी 10 प्रश्न देखे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें मैं अगर आपको कहूँ 100% इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अगर आप इसको याद कर लेते हो, अब बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे कि 100% आप कैसे कह सकते हो, अगर नहीं आया तो फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ कि इसमें से ज़रूर आएगा। ठीक है, वो चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न में हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जरूर आएगा। तो आप इसको याद कर ही लीजिएगा अभी और इसी समय। ठीक है, तो मिलते हैं मैथ की 10 बजे वाली क्लास में। आप सभी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने जाना, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश टू इंग्लिश जानेंगे, डायरेक्ट मेथड, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, द अल्फाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड, व्हाट इज स्टोरी मेथड। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन which is interesting in dealing with connected with the child's everyday life, define the approach। तो इसका जो हो जाएगा, it states a point of view or philosophy or an assumption which one believes but cannot necessarily prove। What is the grammar translation method? This method emphasizes importance reading skills and neglect speaking and listening। What is bilingual method? In this method the teacher gave the meaning of English words and sentence। बस इतना रख सकते हो, मदर टंग। ठीक है, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। Explain the
वन मेरिट बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जो चारों स्किल्स है इस पर फोकस करता है। राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर विश न्यू मेथड, द मेथड्स असाइन एंड आप कह सकते हो रीडिंग स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है। डायरेक्ट मेथड इज कह सकते हो फॉरेन लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। लास्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट into learning of foreign language mastery of structure is important than the acquisition of vocabulary। यानी अगर आप स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण में महारत हासिल कर लेते हो तो किसी भी शब्दावली को आप बहुत ही अच्छे से, किसी भी वर्ड्स को आप बहुत ही अच्छे से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो और उससे अर्थपूर्ण सेंस निकल सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।